सब इस वक्त बहुत ही कठिन प्रकार की ड्यूटी में संलग्न हैं। मुझे आप सभी पे और अपने पुलिस परिवार के सभी सदस्यों पे बहुत नाज है कि इस कठिन समय में इस कठिन ड्यूटी को आप बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ पूरा निभा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव समय निकाल के अपने मस्तिष्क को, अपने मन को तनाव मुक्त करने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इस ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एआईजी वेलफेयर पुलिस मुख्यालय विकास पाठक आज आपको पुलिस मुख्यालय की कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के जरिए कल्याण शाखा के बारे में सिलसिली जानकारी दूंगा। इसके दौरान मैं आपको कुछ आंकड़े भी दूंगा जो 17 फरवरी 2020 की स्थिति में है। मध्य प्रदेश पुलिस की इकाइयों में निवासरत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिजनों तथा बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्साहवर्धक माहौल को बनाने की दृष्टि से कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन हेतु केंद्रीय कल्याण समिति का गठन 1994 में किया गया है। इस समिति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 12A के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप इस समिति को दिया जाने वाला अंशदान सेक्शन 80G के तहत टैक्स फ्री है। पुलिसकर्मियों के एक दिन के मूल वेतन के बराबर अंशदान प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में कटौती किया जाता है, जिसे केंद्रीय कल्याण निधि के विभिन्न मदों में जैसे परोपकार निधि, संकट निधि, शिक्षा निधि, एम्यूनिटीज फंड यानी सुख सुविधा निधि, बटालियन या लाइन फंड आदि में जमा किया जाता है। शासन से अनुदान भी परोपकार निधि और शिक्षा निधि हेतु प्राप्त होता है। केंद्रीय कल्याण निधि के वार्षिक आय व्यय के लेखों का अनुमोदन तथा नई योजनाओं एवं सुझावों पर निर्णय हेतु प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं केंद्रीय प्रबंध समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत पुलिस विभाग की इकाइयों में करीब 25 प्रकार की 745 कल्याणकारी एक्टिविटीज या गतिविधियां संचालित हैं। इन गतिविधियों से भी 6 माही लाभांश की 40% राशि जनवरी एवं जुलाई में पुलिस मुख्यालय की केंद्रीय कल्याण निधि में प्राप्त होती है तथा 60% राशि का उपयोग इकाइयों द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में, जैसे पुलिस लाइन या बटालियन में आवास गृह की मरम्मत, चिल्ड्रन पार्क का निर्माण या मरम्मत, सड़क मरम्मत, अस्पतालों का रखरखाव, सामुदायिक भवन, खेल मैदान इत्यादि के लिए किया जाता है। कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत यदि आवश्यकता हो तो पुलिसकर्मियों के बेरोजगार परिजनों को मानदेय पर रखा जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये मानदेय कलेक्टर रेट के अनुसार होता है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न पुलिस इकाइयों में संचालित गतिविधियां बताता हूं। 19 इकाइयों में गैस एजेंसी संचालित की जा रही है। इससे फायदा ये है कि पुलिस कर्मियों को शासकीय कार्य से अन्य जिले में ड्यूटीरत होने पर उनके निवास स्थल पर रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 30 इकाइयों में पुलिस की जनरल कैंटीन संचालित की जा रही है, जिसमें पुलिसकर्मियों, उनके परिजनों को रियायती दरों पर 17 से 38% तक की छूट पर दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है या होती है। विभिन्न 17 इकाइयों में पुलिस ग्रेन शॉप संचालित की जा रही है। पुलिस जनों को रियायती दरों पर इस सुविधा या इस एक्टिविटी के माध्यम से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न 23 इकाइयों में सामुदायिक भवन संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों को रियायती दरों पर शादी एवं अन्य कार्यक्रम हेतु सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। विभिन्न 86 इकाइयों में जिम संचालित किए जा रहे हैं,
जिसमें पुलिसकर्मियों उनके परिवारजनों के शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न 13 इकाइयों में ATM संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मियों तथा आम नागरिकों को भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस विश्राम गृह संचालित है, जिसमें बाहर से डाक ड्यूटी एवं अन्य ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों को 50 रुपये प्रतिदिन के मान से रोकने की बेहतर सुविधा प्राप्त होती है। विभिन्न 86 इकाइयों में RO प्लांट संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों को शारीरिक स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त रखने हेतु स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। विभिन्न 59 इकाइयों में पुलिस कल्याण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों के परिवार के बेरोजगार सदस्यों को सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर तथा अन्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस मुख्यालय के तहत संचालित पुलिस वेलफेयर सेंटर भोपाल में सिलाई एवं कढ़ाई का कार्य महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जाता है। साथ ही इनके पुलिस कर्मचारियों की महिला पुलिस परिवारों की महिला सदस्य भी इसमें जुड़ी हुई हैं। पुलिस परिवार के आश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पुलिस वेलफेयर सेंटर पुलिस मुख्यालय में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। कल्याण केंद्र में ही समर कैंप आयोजित कराया जाता है, जिसमें पुलिस परिवार के पुत्र पुत्रियों को सिलाई कढ़ाई चित्रकला नृत्य सितार वादन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। विगत वर्ष 19-20 में पुलिस वेलफेयर सेंटर भोपाल ने पुलिस परिवार के 60 बच्चों को पचमढ़ी में शैक्षणिक भ्रमण भी कराया है। वेलफेयर सेंटर में पुलिस कर्मचारी या अधिकारी के पुत्र पुत्रियों को लाइब्रेरी एवं निःशुल्क कोचिंग क्लास के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी ही अन्य योजनाएं सभी यूनिट्स सभी इकाइयां आवश्यकता और रुचि अनुसार चला सकती है। आपको बता दूं, इसी प्रकार 31 इकाइयों में मनोरंजन गृह संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त रहने एवं छोटे कार्यक्रम करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। विभिन्न 23 इकाइयों में पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों को अध्ययन हेतु एवं प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न 86 इकाइयों में NGO मेस संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों को न्यूनतम दरों पर मेस में कमरा एवं भोजन की सुविधा प्राप्त होती है। विभिन्न 27 इकाइयों में पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका लाभ पुलिस परिवारों के अतिरिक्त आमजनों को भी प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न 24 इकाइयों में पुलिस सहकारी बैंक संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों को सभी प्रकार के बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 2 इकाइयों में पुलिस स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ पुलिसकर्मियों के बच्चों और आमजनों को भी प्राप्त होता है। 84 इकाइयों में पुलिस विभाग के पुलिस इकाइयों के तहत खेल मैदान संचालित किए जा रहे हैं। उद्देश्य अगेन वही है, शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने, जिसका लाभ आमजनों को भी प्राप्त होता है। विभिन्न 25 इकाइयों में सेंट्रल पुलिस कैंटीन केंद्रीय पुलिस कैंटीन संचालित की जा रही है, जिसमें पुलिसकर्मियों को रियायती दरों पर दैनिक खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। ये केंद्रीय पुलिस कैंटीन जैसे आप लोग जानते हैं CSD कैंटीन, आर्मी कैंटीन या CPO कैंटीन जो रहती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, उसी की तर्ज पर संचालित की जाती है और रेट्स में भी बहुत 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 बारीक सा फर्क है। पुलिस मुख्यालय में 500 से अधिक महिला कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। इन महिलाओं की ड्यूटी के समय बच्चों की देखरेख करने हेतु महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस मुख्यालय परिसर में एक झूलाघर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका संचालन सादी वुमेन्स वॉलंटरी सोशल सर्विस सोसाइटी भोपाल द्वारा किया जाना है। इसकी कार्रवाई प्रचलन में है, शीघ्र ही शुरू होगा। 6 यूनिट्स में झूलाघर पूर्व से संचालित है। अन्य इकाइयों से भी हमने उनकी आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव बुलाए हैं। कल्याण निधि से आर्थिक सहायता की जानकारी अगले सेशन में आपको दूंगा। नमस्कार।
यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।